तो यार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, एसएसटी। ठीक है, सोशल साइंस। मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट में पोल ली थी कि क्या आपको आपके लिए सोशल साइंस 10th क्लास सोशल साइंस की बोर्ड एग्जाम की कॉपी राइटिंग पर वीडियो चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यस में वोट दिया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, और मैं डेफिनेटली गारंटेड बोल सकता हूँ यार, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है सोशल साइंस को पढ़ लिखने में, ठीक है, सोशल साइंस को पढ़ने में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप लिखो ताकि आप जो एग्जामिनर है आपसे इंप्रेस हो जाए। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यार, इस वीडियो में इतनी टॉप की चीज़ उस बोर्ड एग्जाम के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट ने यूज करी है ना यार, कि सोच नहीं सकते। मैं उसकी कॉपी देख करके, बोर्ड की कॉपी है, मैं उसकी कॉपी देख करके फैन हो गया उसका। इतने सुंदर उसकी कॉपी है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, आप भी देखो और आप भी उस चीज़ को फॉलो करो ताकि आपको भी फुल मार्क्स मिले। ठीक है, और ये टॉपर स्टूडेंट की कॉपी मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है, और इसमें कोई भी बनावट चीज़ें नहीं यार, ऑनेस्ट टॉक होने वाली है। ठीक है, जो कि आपको डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। देखिए 2019 की कॉपी है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, आपको जो भी जैसे भी आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी भरनी होती है, जो ठीक है ये प्रोफार्मा होता है स्टार्टिंग का, वो आपको खुद एग्जामिनर वहाँ जो भी टीचर होंगे उनसे आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं फिर भी तब भी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ परीक्षा का विषय पूछ रहा था, आपको यहाँ सब्जेक्ट डाल देना है। यहाँ माध्यम पूछ रहा तो जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, विषय कोड, सब्जेक्ट कोड आपको कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आपको एनरोलमेंट डाल देना है। ठीक है, रोल नंबर, एनरोलमेंट बोल रहा हूँ, रोल नंबर तरीके से। ठीक है, यहाँ अंकों में, यहाँ शब्दों में, इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। अपन बात करते हैं मेन मुद्दे पे। जैसे क्वेश्चन अपन यहाँ आपको क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, देखिए कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है यार उसकी। ठीक है, आप देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछ के रखा है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या है? ऑप्शन थे सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना। तो ये आंसर उसने लिख दिया सड़क दुर्घटना। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है भारत चीन युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1960 में, 62 में, 67, 65। तो इसका हो जाएगा 62। ठीक है, तो 62 लिख दिया। इसके बाद कृषि क्षेत्र सम्मिलित है प्राथमिक में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, मतलब इसका ये पूछ रहा सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। ठीक है, इसके बाद अगला केवला देव घना पक्षी बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में, राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर हैंड राइटिंग से उसने एक एक लाइन का उसने गैप किया है। आपको भी जब आप लिखें इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, या फिर कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन आप लिखो, तो 1 नंबर की 1 लाइन का आपको, मतलब 1 लाइन जरूर छोड़नी है दूसरा क्वेश्चन लिखने के से पहले। ठीक है, इस तरीके से आप बढ़िया हेडिंग डाले, बहुत ही बेहतरीन सुपर राइटिंग से। यार देखिए कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है। आप कॉपी देखते जाओ, आप फैन हो जाओगे खुद। आपको भी इस तरह लिखने में आप खुद मजबूर हो जाओगे। दूसरा आप देखिए यहाँ प्रश्न दूसरा है जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डैश डैश का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ग्रामीण वन सुरक्षा समिति होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भरते जाना है। दूसरा क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली की जनता ने डैश डैश को भारत का सम्राट घोषित किया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को। फिर 4th है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के डैश डैश कौन से अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 5th है, अपना डैश डैश को समाजवाद का जनक माना जाता है, किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना है। देखो एक चीज़ आपने गौर करी होगी इसमें, देखिए जैसे एक कॉपी हो गई, ठीक है, आपके एक पेज हो गया कॉपी का, तो पहला पढ़ला हो गया, पहला पेज में आप उसने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक दे फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ आप देखें, फिर इसके बाद ये स्पेस छूटा हुआ है क्योंकि जगह ही नहीं है। अब ये गलती आप ना करना कि यहाँ से बचा हुआ है तो आप सोचो कि मेरी कॉपी है। जैसे घर अपने नोट्स की कॉपी तो अपन ऐसा करते हैं ना कि मतलब जितना बच सके उतना बचाएं। ठीक है, तो ऐसा अपने इसमें ना कर देना। काफ़ी कॉपी होती है, जितना ले सको उतना ले सको पर्याप्त मात्रा में, तो कॉपी मतलब ये जगह छोड़ने में हिचकिचाना नहीं। ठीक है, इसके बाद 3rd क्वेश्चन आपको कैसे लिखा उसने? 3rd क्वेश्चन आपका आया हुआ है सत्य असत्य। ठीक है, सॉरी सत्य असत्य नहीं है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर की रेल प्रणाली हो गई है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे विश्व की 4थे नंबर की। ठीक है, 4थे स्थान पर रेल प्रणाली हो गई है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षक
कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण मतलब सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा है नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचन प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो इसे पार्षद कहते हैं, ठीक है, ये चीज़। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा है मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? कोई एक लिखिए। तो जीवन प्रत्याशा, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। कितनी अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग से उसने लिखा है। और एक चीज़ आपको भी करना है, इस बार जो है आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो एमसीक्यूज पर आपको ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ और, अगर आपको प्रॉब्लम जाती है इन क्वेश्चन को याद करने में, तो आप कमेंट कर देना, तो इस पर मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप कि क्वेश्चंस कैसे याद करें, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य किस तरीके से उसने लिखे हैं? लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, असत्य। फिर इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व का स्थान कौन सा है? असत्य, ठीक है। इस तरीके से मतलब विश्व का स्थान प्रथम है, ये भी असत्य हो गया। फिर उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने की विनियोग कहा जाता है, सत्य हो गया। फिफ्थ हो गया स्वर्ण आभूषकों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले चिन्ह हॉलमार्क है, सत्य हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये तो हो गया इस तरीके से आंसर। अब मैं डायरेक्टली कॉपी के फॉर्मेट पे आता हूँ। तो इस तरीके से आपको देखिए दूसरे पेज में उसने 2 क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। तो मतलब 2 पेज में आपके 4 क्वेश्चन हो गए ना। बेवजह आपको पेज छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि कॉपी भरने से आपका मतलब है तो आप पूरा कॉपी जबरदस्ती का भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बेवजह कॉपी मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे पूछे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ सही जोड़ी देखिए। अब सही जोड़ी में एक चीज़ और देखिए, जैसे सही जोड़ी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आकाशवाणी, स्वामी विवेकानंद, चरण पादुका, गोलीकांड, परिवहन एवं संचार, सीमेंट का कारखाना, ठीक है। उस तरीके से बच्चे ने कैसे मतलब यहाँ हेडिंग डाल के बढ़िया आ और बा का खंड डाल करके क्वेश्चन से आंसर सहित लिखा है। अब यहाँ देखिए नंबर तो फुल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है, अगर आप इसमें से चाहें तो आप मार्क्स इसमें से घटा मतलब वो टाइम बचा सकते हैं। मतलब कैसे? जैसे आकाशवाणी है तो पहला यहाँ आंसर डालो, आकाशवाणी मत लिखो, डायरेक्ट आंसर 1957 लिख दो। स्वामी विवेकानंद दूसरा का सीधे रामप्रकाश परमहंस लिख दो, ठीक है। तो मतलब इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करना और अच्छी राइटिंग लगे, मतलब थोड़ी अच्छी कॉपी लगे, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब एग्जाम में आप बैठे तो कॉपी को 15 मिनट पहले पेपर 15 मिनट पहले आपको पेपर बढ़िया से देख लेना है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे कितना पेपर आता है, तो मुझे उस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करने का अंदाजा मिल जाएगा। मान के चलो आपने पेपर देखा और पेपर आपसे अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इससे ये क्लियर होगा कि हमें टाइम लगेगा पेपर में, ठीक है। क्या पेपर देने में थोड़ी सी टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं आएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे टाइम थोड़ी से जल्दी क्वेश्चन पेपर करने का प्रयास करेंगे। मतलब जैसे यही क्वेश्चन हो गया तो हम यहीं फिर ये लिखने का मतलब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसलिए पेपर को 15 मिनट देखना बहुत ज़रूरी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन राइटिंग से लिखा उसने, उस बच्चे ने। क्वेश्चन है 1857 के संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। फिर इसका अथवा फिर ये आंसर लिख दिया कितने आसानी से, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए वर्ड लिमिट का ज़्यादा ध्यान रखें जब आप पेपर दोगे, ठीक है। जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में सबसे स्टार्टिंग में लिखा रहता है, ठीक है। जैसे ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ आपके लिए लिखा रहता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 14 तक के लिए कितने शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक, जैसे स्टार्टिंग से बात करें, अगर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कैसे लिखना है, एक प्रश्न क्रमांक 6 से 25 तक कैसे लिखना है, 6 से 10 तक कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ शब्दों की लिमिट दी होती है, वर्ड लिमिट दिए होते हैं, तो वर्ड लिमिट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट्स के आधार पर अगर आप करोगे तो ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका मतलब पेपर भी आसानी से हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी दिखेगा, ठीक है। बेवजह की चीज़ें नहीं लगेगी, बेबुनियाद चीज़ें नहीं लगेगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ आपसे प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, कोई 2 विशेषताएं, ठीक है। तो अब देखिए चुपचाप सिंपल सी बात है, उसने उपभोक्ता के कर्तव्य बताया है, ठीक है, और एक अधोसंरचना के प्रकार, ठीक, अथवा में है। तो यहाँ उसने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, अथवा का आंसर लिख रहा है अधोसंरचना वाला। अधोसंरचना के प्रकार तो सिंपल सी बात है कि अधोसंरचना के प्रकार का हेडिंग डाला, फिर अधोसंरचना को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, निम्न। अब देखिए यहाँ ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब एक बहुत ही अलग ही चीज़ लगी यार मुझे, एकदम से एडवांस चीज़, जो कि एक कॉपी को एक अलग ही रूप प्रदान करती है। जैसे देखिए वहाँ उसने क्या किया कि 2 भागों में प्रदान किया, तो ये देखिए हेडलाइन,
अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है, बोल्ड कर दिया। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो स्टूडेंट है, कॉपी लिखने वाला स्टूडेंट है, वो पढ़ने में होशियार है और वो क्या करना चाहता है कि आप उसके क्वेश्चन को, उसके आंसर को इतना ज़्यादा डीप से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब वो खुद ही बताना चाहता है कि आंसर, मैं जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ क्या कह रहा है आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर इसके बाद प्रकार बता के उसने प्रकार लिख दिए। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 8 में जाएं तो लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई, तो यहाँ शासन की क्या नीति अपनाई, देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में जितना बल है उतना ही लिखो, ठीक है, बेवजह की मत करना। और एक चीज़ और आप करते जाना, जितने भी आंसर लिखते जाओ, जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ करके ऐसे ये लाइन जरूर खींच देनी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, लाइन खींच दो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा उसने, यहाँ लाइन खींच दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर लगेगी, जिससे आपको मार्क्स मिलने में भी सहूलियत होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय, तो 2 उपाय बता देने हैं। चाहो तो 3 बता सकते हो, लेकिन 2 बता दोगे तब भी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 3 अगर बता देते हो तो वहाँ एग्जामिनर जो है तो बंधित हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब मजबूर ही हो जाएगा, दे ही देगा, ठीक है। अब इसके बाद इस तरीके से आप क्वेश्चन देख लें, ठीक है, और फिर आगे मैं बताऊँगा। ये चीज़ तो मतलब सभी के आंसर्स हैं। अब देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उसने, प्रश्न क्रमांक 12 का मैं देख लूँ क्या है, क्वेश्चन देख लूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासकों से असंतोष के क्या कारण थे, कोई 3 कारण बताना। अब देखो यहाँ कारण तो लिख दिया, एक सेकंड, हाँ ये देखिए 3 तो कारण लिख दिया, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, लाल डलहौजी, अवध, तंजौर और कर्नाटक। अब यहाँ देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ वही लगी, देखिए अंग्रेजों की नीति विस्तारवादी थी। ये मतलब कहने का मतलब एक ऐसा हो जाता, जब आप देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लॉन्ग टाइप आंसर कैसे लिखोगी, उसमें मैंने ये पॉइंट बताया था कि आपको कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है, कीवर्ड आपको पकड़ना है, कीवर्ड से पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मेन जो की पॉइंट होता है उसको अगर आपने पकड़ लिया तो आसपास की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसी तरीके से उस बच्चे ने लिखा है और लिखने के बाद जो भी की पॉइंट है उसे उसने अंडरलाइन कर दिया। इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है, मतलब आपकी कॉपी आसानी से एकदम धड़ल्ले के साथ चेक करते चला जाता है कि उसको भी लगता है हाँ भाई कुछ तो, मतलब इतनी कॉपियों में से कोई तो कॉपी अच्छी आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी जो मेन कीवर्ड है ना, की पॉइंट है, उस पर आप अंडरलाइन करते जाएं। ये पॉइंट आपके लॉन्ग टाइप आंसर याद करने में भी हेल्प करेगा, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। क्लियर। अब आगे अपन बढ़ेंगे, देखिए 3 पॉइंट दे करके उसने अंडरलाइन कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। फिर यहाँ देखिए बढ़िया, देखिए मतलब ये आंसर लिखा, संवैधानिक मार्गों की विफलता, और यहाँ उसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें पहले से लाइन खींची होती है, तो लाइन खींचने की आपको जरूरत नहीं होती। अगर आपकी में लाइन नहीं खींची है तो लाइन खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इधर हल्की लाइन आप खींच सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हाँ, हेडिंग के लिए आपको जो ये मेन पॉइंट होते हैं ना, इनको ब्लैक से लिखने का प्रयास करें आप, ठीक है। इसी तरीके से आप लास्ट तक की कॉपी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कितनी बेहतरीन उसने राइटिंग से मतलब लिखा है यार, मतलब मैं तो फ़ैन हो गया। देखिए जैसे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो समानता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है, मतलब सोच नहीं सकते आप, ठीक है। मतलब 2-2, 3-3 लाइनों में कितने अच्छे से लिख दिया है और फुल मार्क्स मिलने में मतलब मिल ही गए, ठीक है। पूंजीवाद वगैरह, उसकी विशेषता, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ की भावना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। भारतीय संविधान की विशेषता कैसे लिखा, देखिए भारतीय संविधान की विशेषता कितने पॉइंट्स में, 3, 4, अच्छा 3, 4, अच्छा 4 पॉइंट में, 4 पॉइंट में कैसे लिख दिया भारतीय संविधान की विशेषता। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ 70 नंबर का, हाँ ये आपका है 4 नंबर का, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करें जब 4 नंबर का क्वेश्चन हो 5 से 6 टॉप पॉइंट्स आप दें, ठीक है। जरूरी नहीं कि जितने पॉइंट्स आपसे पूछ रहा है उतने ही ध्यान दें, लेकिन इस बात का याद रखें कि वर्ड लिमिट भी सही होनी चाहिए। अगर आपके पॉइंट्स, जैसे मैं अगर बात करूँ इन पॉइंट्स की बात करूँ, ठीक है, अगर ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है, ये इन पॉइंट्स में आपके दम है, मतलब थोड़ी बड़े पॉइंट्स है, तब आप 4 पॉइंट केवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पॉइंट छोटे हैं तो आप प्रयास करें कि 5 से 6 पॉइंट्स आप बनाने का प्रयास करें आप। क्लियर हो रहा है जब भी आप पॉइंट वाले क्वेश्चन लिखें, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफरेंस कैसे किया, अंतर कैसे लिखा उसने, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। एक दूसरा तरीका भी होता है अंतर लिखने का कि अब मान लीजिए यहाँ लिखा ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट डाला बुआई, ठीक है, बुआई पॉइंट डाला आपने,
इसके बाद हेडिंग डाली। इसके बाद आंसर कैसे लिखोगे, खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, जबकि रबी की फसलें शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। दोनों तरीके से आप अंतर लिखोगे, दोनों तरीके से अच्छे अंक मिलेंगे। कोई इशू नहीं है कि आप सोचो कि इसमें से अच्छे अंक मिलेंगे, उसमें से मार्क्स कट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस तरीके से भी उसी तरीके से फुल मार्क्स मिलेंगे, इस तरीके से भी, ठीक है। एग्जामिनर को आंसर चाहिए, ठीक है, ट्रिकी हो किसी भी तरीके से, उसको आंसर चाहिए होता है कि करेक्ट लिखो, ये नहीं कि कुछ भी गिल गोजर करके आ जाओ, ठीक है। इसी तरीके से आगे को क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कितनी साफ सुथरी हैंड राइटिंग है यार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट कर दिया हो, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपनी हैंड राइटिंग वगैरह सुधार लें और अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से बढ़िया वर्ड लिमिट का ध्यान रख करके अगर लिखोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि इतना मुझे लिखना है, तो बेवजह का आपको गिलगोजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना है उतना लिखोगे और अच्छी राइटिंग आएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको, और ये जो मैप वगैरह है, जो आपके संकेत वगैरह है, इन सारी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी यार, ठीक है। आपको भी क्लियर हो गया होगा कि आपके सोशल साइंस में आप एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करना और कमेंट करना जिस पर भी वीडियो चाहिए, और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।